दोस्तों जय श्री राम। आज हम आप लोग को अयोध्या की ऐसी सच्ची कहानी से अवगत कराने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले समीज घिसक जाएगी, आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अयोध्या के ऐसे 5 लोगों की पीढ़ियां जो सदियों से रामलला की सेवा करते चले आ रहे हैं। ये जानकर आपके मन में भी भगवान राम के सच्चे भक्तों की कहानी सुनाने का जिज्ञासा उठता ही होगा। तो चलिए आपको सारी कहानी की सच्चाई बताते हैं। और दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा एक कमेंट राम भक्तों के लिए जरूर कर दीजिए। जय श्री राम। आप सभी के बीच पहली कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी राम जन्मभूमि से सटे दोहरी कुआं मोहल्ले में एक पतली सी गली में छोटे से मकान में रहने वाले मुन्ना माली की है। मुन्ना माली की माँ सुई धागा लेकर फूलों की मालाएं तैयार कर रही है, साथ में उनकी बेटी भी उनके साथ दे रही है। पूछने पर मुन्ना माली की माँ सुकृति देवी गर्व से बताती हैं कि हम 3 पीढ़ियों से रामलला को माला पहुंचाते हैं। पहले हमारे ससुर यह काम करते थे, उनकी मौत हो गई तो मुन्ना ने काम संभाल लिया। सुकृति कहती हैं कि रोजाना सुबह 10 बजे 20 माला मंदिर में भेजी जाती थी। कभी कभी हमें भी जाना होता है। इसके अलावा अयोध्या के कुछ प्रमुख मंदिरों में भी मालाएं जाती हैं। हनुमानगढ़ी के गेट पर एक दलिया में फूल लेकर खड़े मुन्ना बताते हैं कि हमें महीने का 1100 रुपए मिलता है, लेकिन हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुन्ना ने बताया कि 1985 में मेरे दादा को ये काम मिला था, तब से चला आ रहा है। हालांकि मुन्ना को उम्मीद है कि अब राम मंदिर बन रहा है तो उनके दिन भी लौटेंगे। चलिए अब आपको ले चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी अयोध्या के मशहूर पान वाले की है, जो रोज बेचता है 20 बीड़ा स्पेशल पान रामलला के लिए। पान झूठा न हो इसलिए सभी मसालों के डिब्बे अलग रखे हैं। अयोध्या का जैन मंदिर चौराहे के पास ही दीपक चौरसिया की पान की दुकान है। वैसे तो दुकान पर कोई बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन राम जन्मभूमि से जुड़े होने के कारण लोग इनके नाम से ही दुकान का पता बता देते हैं। दीपक कहते हैं कि मेरे पिताजी भोग के लिए पान का बीड़ा मंदिर तक पहुंचाया करते थे। हम लोग भी छोटे छोटे थे तब उनके साथ कभी कभी जाते थे। उनकी जाने के बाद हमारे ऊपर यह जिम्मा आ गया। पिताजी हमेशा सेवा भाव से ही जुड़े रहे। दीपक ने बताया कि भगवान के लिए पान लगाना होता है, इसलिए सुबह 8 बजे मैं दुकान पहुंच जाता हूं। चलिए अब चलते हैं तीसरी कहानी की ओर। तीसरी कहानी। 30 साल से हर रोज खुरचन वाले पेड़े का भोग लगता है रामलला को। हर दिन भेजते हैं सुबह शाम 1-1 किलो पेड़ा। अयोध्या की मुख्य सड़क पर चंद्रा मिष्ठान भंडार है। यहाँ हमें रंजीत गुप्ता मिले। चंद्रा की 2 पीढ़ियां भगवान के लिए मिठाई भेजने का काम कर रही हैं। रंजीत ने बताया कि हम भगवान के लिए सुबह और शाम को 1-1 किलो खुरचन वाले पेड़े भेजते हैं। पिता ने लगभग 30 साल से पेड़े भेजने शुरू किए थे। अब हम उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। रोजाना लगभग 2 किलो पेड़ा जाता ही जाता है। कभी ऑर्डर बढ़ गया तो बढ़ा दिया जाता है। ये पेड़ा 80 रुपए किलो है, लेकिन हमने कभी रुपए के बारे में नहीं सोचा। ये हमारे और पूरे देशवासियों के लिए सौभाग्य है कि रामलला का मंदिर बन रहा है। रामलला की कृपा से ही हमारी 3 दुकानें हो गई हैं। हम हमेशा रामलला की सेवा में रहना चाहते हैं। चौथी कहानी। 3 पीढ़ियों से सिल रहे हैं रामलला की ड्रेस। 5 अगस्त के लिए तैयार हुई राम जी के लिए 2 अलग रंग की ड्रेस। प्रमोद वन मोहल्ला में भगवत प्रसाद टेलर की दुकान चलाते हैं। एक छोटे से कमरे में जो कि कपड़ों से भरा हुआ है, उसमें 3 सिलाई मशीन रखी हुई है। चारों तरफ से रंग बिरंगे कपड़ों से दबे हुए भगवत प्रसाद बताते हैं कि ये दुकान हमारे पिता बाबूलाल टेलर के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 60 साल के भगवत प्रसाद टेलर इस समय काफी प्रसिद्ध हो चुके हैं। जब हम उनके पास पहुंचे तो एक भक्त अपनी पत्नी के साथ भगवान रामलला की ड्रेस सिलाने के लिए पहुंचे थे। उसी समय एक दरोगा जी किसी व्यक्ति के साथ रामलला की ड्रेस सिलाने के लिए पहुंचे। वह 6 अगस्त को रामलला को ड्रेस पहनाने वाले हैं, इसलिए भगवत प्रसाद ने उन्हें पीले रंग का वस्त्र दिखाया और बताया पर्दे के साथ 2500 रू और बगैर पर्दे का थोड़ा कम हो जाएगा। उन्होंने एडवांस दिया और नाम नोट कराकर चले गए। भगवत ने कहा कि मैं आपके साथ भगवान दर्शन को खुद चलूंगा, जहां रामलला आपकी ड्रेस पहनेंगे। जब भगवत प्रसाद हमसे मुखातिब हुए तो उन्होंने बताया हम 3 पीढ़ियों से रामलला की ड्रेस सिल रहे हैं।
इस समय डिमांड इतनी बढ़ गई है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। उन्होंने 5 अगस्त को पहनाई जाने वाली रामलला की ड्रेस भी दिखाई। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त के लिए रामाडल ट्रस्ट के कल की राम महाराज की तरफ से ड्रेस बनाई जा रही है। ये हरे रंग की होगी और नवरत्न जड़ित होगी। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि पर रामलला, लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न के साथ साथ बाल रूप में और बड़े रूप में हनुमान जी भी हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी ने ये काम किया और हमारे साथ साथ अब हमारे लड़के भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारा भाई शंकरलाल भी इसी दुकान में बैठता है। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक रामलला की सेवा की है, उम्मीद है कि अब हमारे बेटे सेवा करेंगे। बेटों को कुछ और कराने के सवाल पर भगवत प्रसाद कहते हैं कि रामलला की सेवा से बेहतर क्या है, उन्हीं की कृपा रही आगे भी बढ़िया होगी। 5वीं और लास्ट कहानी। 60 साल से दूध दही पहुंचा रहे हैं। जब से रामलला की मूर्तियां गर्भगृह में मिली तब से दूध दही वहां जाता है। राम जन्मभूमि के पास रामकोट मोहल्ला पड़ता है। यहाँ सीताराम की दूध दही की दुकान है। दुकान में बहुत भीड़ नहीं है। काउंटर पर लगभग 60 साल के सीताराम खड़े हैं। पूछने पर बताते हैं कि यही वो दुकान है जहाँ से रामलला के लिए दूध दही जाता है। वो बताते हैं कि जब से रामलला की मूर्तियां गर्भगृह में मिली तब से दूध दही वहां जाता है। पहले पिताजी ले जाते थे, उसके बाद मैं ले जाता हूं। उन्होंने बताया कि तीज त्योहार पर घी, कुट्टू का आटा, पेड़ा वगैरह भी जाता है। उन्होंने बताया कि पहले राम जन्मभूमि के बगल में ही दुकान थी। जब 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ तो बड़े पैमाने पर फसाद हुआ। उसके बाद हमने वहां से दुकान हटा दी, फिर रामकोट मोहल्ले में दुकान खोली, तब से यही है। सीताराम कहते हैं कि मंदिर बन जाए फिर रुपए पैसे का लेन देन होता रहेगा। ये थी उन 5 परिवारों की कहानी। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। जय श्री